जिस पथ पर हम चलते हैं उसके प्रति जिज्ञासा अच्छी बात है। साधकों ने बारंबार परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से अपनी जिज्ञासाएं रखी और महाराज जी ने बड़े ही विनय के साथ उन सब जिज्ञासाओं का समन किया। आज एक साधक परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज श्री, आप कहते हैं कि कहूँ नाम बढ़ राम ते, सगुन नाम से भी बढ़कर राम जी का नाम है। कृपा कर इस बात को समझाइए, श्रद्धा की प्रीति हम में हो जाए, इस बात को बताने की कृपा करें। स्वामी जी कहते हैं, सुनो भैया और ध्यान से सुनो, हृदय में धारण करो, फिर जपो, निश्चय मानो तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोही प्रगटत जिमें मूल रतन से। रत्न का मूल्य प्रकट हो जाता है कैसे? लाखों रुपयों का बड़ा कीमती रत्न हो परंतु पास में रहने पर उससे कोई लाभ नहीं होता जब तक उसका मूल्य न ले लिया जाए। पास में रहने पर भी उस रत्न से रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, दवाई कुछ नहीं मिलता। जब उसे बेच दिया जाए, काम में ले लिया जाए, खर्च कर दिया जाए, उससे जो कीमत मिले वह अकेला पड़ा रत्न कुछ नहीं दे सकता। किंतु जैसे ही उसका मूल्य मिला, दरिद्रता दूर हो जाती है। इसी प्रकार भाई बहन, जब तक नाम जपा नहीं तब तक आनंद प्रगटा नहीं। पड़ा पड़ा ये नाम रूपी रत्न फलीभूत नहीं होता। इसके अनुभव को जानने के लिए, मूल्य का उपयोग करने के लिए इस नाम महाराज को जिह्वा पर धारण करना पड़ता है, जिससे इसकी शक्ति प्रकट होती है। फिर जो चाहो सो आपको सुलभ हो जाता है। फिर भाई बहन किसी बात की कमी नहीं रहती। पूज्य स्वामी जी साधक की जिज्ञासा को और अधिक शांत करने के लिए कहते हैं, भाई एक कथा सुनो। एक संत बाबा थे, कहीं भिक्षा मांगने गए, जाकर आवाज लगाई, राम राम। जिसके घर बाबा जी गए वह व्यक्ति भीतर से आया और रोने लगा। बाबा जी ने पूछा, भैया रोते क्यों हो? वह बोला, महाराज भगवान ने मेरे को ऐसे ही पैदा कर दिया। 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जगा, घर में कुछ खाने को नहीं, भूखा मरता हूँ। आज संत पधारे भिक्षा को, मन तो है भिक्षा दूं, पर दूं कहाँ से? संत ने कहा, क्यों घबराता है? तू बड़ा भारी धनी है, तू चाहे तो त्रिलोकी को धनी बना दे। वह गृहस्थी कहता है, महाराज आपका आशीर्वाद हो जाए तो मैं ऐसा पा जाऊं, किंतु अभी की परिस्थितियां तो ऐसी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो खाने को भी अन्न नहीं, और आप कहते हैं मैं त्रिलोकी का नाथ बन जाऊं, धनी हो जाऊं। ये कैसे संभव है महाराज? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वे बाबा जी संकेत करके उस गृहस्थ को कहने लगे, वह जो सामने तेरे वस्तु पड़ी है, हाँ हाँ महाराज, सिलपट्टा है, सिलपट्टा पत्थर है। जब कभी रोटी मिल जाती है तो इस पर चटनी मसाले पीस लेता हूँ। बाबा कहते हैं, अरे मूढ़, ये पत्थर नहीं है, पारस है, पारस। पारस का नाम तो सुना है ना तूने? वह बोला, हाँ महाराज सुना तो है, पर जानता नहीं क्या होता है पारस। महाराज जी कहने लगे कि वे संत बाबा उस गृहस्थ से कहते हैं, जा, पारस वो है जिसे छूने से लोहा स्वर्ण बन जाता है। पर महाराज यदि ये पारस होता तो मैं भूखे मरता। संत कहते हैं, तू भूखा इसलिए है क्योंकि तू जानता नहीं था। घर में कुछ लोहा है क्या? हाँ महाराज, लोहे का चिमटा है। रसोई से जब चिमटे का प्रयोग करता हूँ तो काम बनता है। जा ले आ। संत के कहने पर वह गया और चिमटा ले आया। वह लाया और उसको जैसे ही पारस के पत्थर से छुलाया, लोहा स्वर्ण बन गया। बाबा कहने लगे, इस पर जमी हुई चटनी, मिर्च, मिट्टी साफ तो कर जरा। बोले, महाराज आपने तो कहा पारस है, छूते ही लोहा स्वर्ण बन जाएगा। नहीं बना। बोले, जो कहता हूँ सो कर, पहले साफ कर इसको। उसे साफ करके छुआया तो चिमटा सचमुच में स्वर्ण का बन गया। संत बोले, अब बता, अब तू धनी है कि नहीं? लोहे को सोना बनाने का पारस तुझे मिल गया, अब धनी बनने में कितनी देर? वह संत कहने लगे, रे मूढ़,
पारस तो तेरे पास ही था, परंतु जानकारी न होने से मामूली पत्थर समझ रहा था, चटनी पीस रहा था। अब वह केवल आप ही तो धनी बना नहीं, बल्कि चाहे तो किसी को भी धनी बना दे। पूज्य स्वामी जी उस साधक से कहने लगे कि भाई, इसी प्रकार ये राम नाम है, भगवान नाम है, भगवान इसमें स्वयं विद्यमान है। राम नाम लेते भी हैं, परंतु ऊपर ऊपर से, जैसे पत्थर पर मसाला बना हुआ था, पारस पर मसाला चिपटा हुआ था, तो वो प्रभाव नहीं दे रहा था। इसी प्रकार हृदय में मल, कपट, छल, छिद्र भरा है, तो नाम महाराज का प्रभाव कैसे हो? जब निष्कपट होकर सरलता पूर्वक भीतर से नाम लिया जाए, तो नाम महाराज दुनिया मात्र के दुख स्वतः दूर कर देते हैं। संत महात्मा भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ होते हैं, वहाँ नाम विराजता है, और जहाँ नाम विराजता है वहाँ दुख दूर हो जाते हैं। भाई, संतों के तो दर्शन, भाषण, चिंतन से दुख दूर होते हैं। वे नाम प्रसादी दे देते हैं, जिसके प्रभाव से करोड़ों करोड़ों की दुख दर्द मिट जाते हैं, वैभव बन जाता है, भीतर प्रकाश छा जाता है। नाम प्रेमी संत महात्मा के दर्शन निहाल कर देते हैं। संतों के मिलने से संत कृपा करते हैं, नाम जपने की बात देते हैं, नाम दान दे देते हैं, और नाम महाराज की कृपा से मन के भीतर आनंद राशि वे प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। स्वामी जी कहने लगे, भाई, नाम प्रभावी है, नाम में शक्ति है, नाम सब साधनों में उच्च है। कलयुग में नाम केवल और केवल नाम तरने का साधन है, किंतु हम नाम महाराज का आश्रय जिस प्रकार ग्रहण करना चाहिए नहीं कर पाते। पूर्ण श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रभु नाम के प्रति समर्पण नहीं, शरणागति नहीं, और जब तक ये सब नहीं, तब तक वह अपना प्रकाश तुम्हारे जीवन में लाए कैसे? यदि आप चाहते हैं कि नाम महाराज की, राम महाराज की, रघुनाथ की कृपा तुम पर हो भाई बहन, तो नित्य निरंतर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक शरणागति को स्वीकार करके प्रभु चरणारविंद में अपने मस्तक को झुकाकर समर्पित करके रटो। निश्चय मानो, स्वामी जी कहते हैं, ये नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, जो चाहो सो मिलेगा। नाम के प्रताप से तुम इस कलिकाल में सहज रूप में परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। जय श्री हरि।